हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने कारक के भेद पढ़े हैं और आज मैं आपको संज्ञा का पद परिचय बता रही हूँ। संज्ञा पदों का व्याकरणिक परिचय देने के लिए हमको क्या क्या जानना है। संज्ञा का नाम, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से उसके संबंध का उल्लेख करना होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। श्याम नदी में नाव चला रहा है। हमने इसमें से एक वर्ड लिया है श्याम। श्याम क्या है? संज्ञा। कौन से टाइप की संज्ञा है ये? सबसे पहले ये बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड बताना है कि लिंग क्या है, ये पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन। अब बताना है कारक क्या है। श्याम क्या है? कोई नाम है और वो क्या है? नाव चला रहा है। ये चला रहा है उसकी क्रिया है और उस क्रिया का क्या है? वो कर्ता कारक है। ठीक है। अब है नदी। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आती है नदी, और नदी स्त्रीलिंग होती है। तो नदी की संज्ञा है जातिवाचक, लिंग है स्त्रीलिंग, वचन है एक वचन, और कारक कौन सा है? अधिकरण कारक। क्योंकि नदी में और पर क्या है? हमारा अधिकरण कारक में आता है। अब है नाव। नाव में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, लिंग है स्त्रीलिंग, वचन है एक वचन, और कारक क्या है? कर्म कारक। चला रहा है क्रिया का कर्म है ये नाव। समझ में आ रहा है ना कि नाव, शाम और नदी, इन तीनों का हमने संज्ञा बताई है, लिंग बताया है, वचन बताए हैं, कारक बताए हैं और क्रिया से उसका संबंध बताए हैं। तो ये हुआ हमारा संज्ञा पद। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। आकाश के पिताजी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। तो देखते हैं आकाश क्या है। नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। आकाश एक वचन है और क्या बता रहा है वो? कारक कौन सा है हमारा? संबंध कारक है, क्योंकि आकाश के पिताजी बता रहे हैं। का के की, उस उन दोनों का संबंध है तो कारक हमारा लगेगा यहाँ पर संबंध कारक। अब है पिताजी। जातिवाचक संज्ञा में आता है, व्यक्तिवाचक में पिताजी नहीं आएंगे। लिंग है पुल्लिंग, वचन एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि अस्पताल में डॉक्टर कौन है? पिताजी है, कर्ता कारक है। अब फिर है अस्पताल, जातिवाचक, लिंग है पुल्लिंग, वचन है एक वचन, और अधिकरण कारक क्यों है? अस्पताल में, मैंने बताया में और पर, वो है हमारा अधिकरण कारक। अब है डॉक्टर, जातिवाचक है, लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या? डॉक्टर है क्रिया का वो पूरक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने संज्ञा पद तो समझ लिए हैं। अब है सर्वनाम पद। सबसे पहले बता देती हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या आदि। तो मैंने सर्वनाम के बारे में आपको पहले वीडियो में बहुत सब कुछ बता दिया है। आज सिर्फ मैं यहाँ पर उनका पद परिचय ही आपको बता रही हूँ। वैसे ही है सर्वनाम पदों का परिचय देने के लिए वही सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से उसके संबंध का उल्लेख करना होता है। इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तुमने उसे क्या दिया। तो तुमने क्या है हमारा? तुमने लेंगे एक वर्ड। कौन सा सर्वनाम हुआ ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन सा है? मध्यम पुरुष है। मैंने वो सर्वनाम आपको बताए हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो तुमने हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। लिंग देखो, तुमने पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तुमने एक वचन है। कारक कौन सा है यहाँ पर? कर्ता कारक है। दिया, यानी तुमने उसे क्या दिया? दिया का क्रिया का करता है ये, अपनी क्रिया है हमारा दिया, इसका करता है ये तुमने। ठीक है। अब है उसे। उसे क्या है? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये आता है अन्य पुरुष में। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है उसे। वचन कौन सा है? एक वचन, और संप्रदान कारक हो। संप्रदान कारक क्यों है? हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, मैंने पहले बताया है, वो हमारा आता है संप्रदान कारक के लिए। किसी के लिए हम कोई काम करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, कुछ देते या लेते हैं, वो हो गया हमारा संप्रदान कारक। अब है क्या। प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या दिया वो नहीं मालूम है ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन हुआ। पुल्लिंग है ये भी। कर्म कारक है। किसका कारक है? कर्म। कि दिया हमारा है क्रिया, उस क्रिया का कर्म क्या है? क्या। तो ये समझ में आया ना कि ये सर्वनाम पद का परिचय है। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ।
एक एग्जाम्पल हो रहा है, कोई आया और मुझे यह पकड़ा गया। इसमें देखते हैं हम कोई, मुझे और यह, हम तीनों वर्ड ले रहे हैं। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक संख्यावाची सर्वनाम है क्योंकि नहीं मालूम है कौन है, और है पुल्लिंग है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। कोई एक वचनी है और कारक कौन सा है, यहाँ पर कर्ता कारक है। मुझे पुरुषवाचक में है, उत्तम पुरुष में होता है मैं मुझे, वह पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है। लिंग है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है मुझे। वचन एक वचन है और कारक है संप्रदान कारक। अब है यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है। और कर्म कारक क्या है, पकड़ा गया का, क्रिया का यह कर्म है। और मैं एक एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ, देखते हैं कि जो वहाँ खड़ा रो रहा है वह स्वयं हाथ तक नहीं हिलाता है। इसमें हम वर्ड ले रहे हैं जो, वह और स्वयं। जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, लिंग है इसका पुल्लिंग, वचन है एक वचन और कारक कौन सा है, कर्ता कारक। अब है वह कौन सा है, पुरुषवाचक में कौन सा है, अन्य पुरुष। लिंग है पुल्लिंग, वचन एक वचन और कर्ता कारक, किसका कर्ता कारक है, हाथ नहीं हिला रहा है, वो हिलाता का क्या हुआ, हमारा क्रिया का कर्ता हुआ। अब है स्वयं। स्वयं मैंने हमेशा बताया निजवाचक सर्वनाम में आता है, लिंग इसका पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो मैंने यहाँ पे लिंग वचन कारक आपको क्रिया सब बता दिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ सेंटेंस लीजिए और खुद से उसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विशेषण पद बताऊंगी, तब तक के लिए आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और नमस्कार, बाय बाय।